बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 57, जो कि जिनके पॉइंट्स लाइन है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फार्मूला। कि हमारे पास वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल जो स्केलिंग फार्मूला है, इसके कौन से फार्मूले ऐसे हैं जो कि रिप्रेजेंट्स करते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल को। तो सबसे पहले इसके कुछ स्केल हैं जिसे हम मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्टिकली स्केलिंग फार्मूला। वर्टिकल स्केलिंग के तो वर्टिकल स्केलिंग्स के जो फार्मूले हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर ग्राफ क्या होता है? तो फिर ग्राफ स्ट्रेचिस होता है। ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेचिस दी ग्राफ। तो यानी कि वो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेचिस होता है वर्टिकली ग्राफ। जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ग्राफ क्या होता है? वर्टिकली स्ट्रेचिस होता है। और जब फंक्शन से ग्राफ डिवाइड हो रहा हो, जब फंक्शन से ग्राफ डिवाइड हो रहा हो तो फिर क्या होता है? फंक्शन कंप्रेस हो जाता है। तो फंक्शन क्या होता है? कंप्रेस होता है बाय वर्टिकली। ये थे दो बेसिक फार्मूला वर्टिकली स्केलिंग की। अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा तो फंक्शन हमारे पास जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेचिस हो जाता है। अगर कोई फंक्शन से कांस्टेंट नंबर डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है? कंप्रेसिस हमारे पास हो जाता है। तो ये थे वर्टिकली। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमारे पास क्या होता है कि जब कोई फंक्शन किसी चीज़ का फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। वर्टिकली में हमारे पास था कि कोई कांस्टेंट नंबर जब किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास वर्टिकली ग्राफ स्ट्रेचिस होता है। तो इसमें क्या है, जो फंक्शन किसी चीज़ का जब फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो फिर हमारे पास जो ग्राफ होता है वो कंप्रेसिस होता है बाय हॉरिजॉन्टल के केस में। ये देखें जी, फंक्शन जिस चीज़ का फंक्शन है वो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है? कंप्रेसिस होता है। यानी कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिकली में हमारे पास क्या था? अगर कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमारे पास स्ट्रेचिस होता था, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास वो फंक्शन कंप्रेसिस हो रहा है। और अगर फंक्शन से डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारे पास क्या होता है जी? ग्राफ स्ट्रेचिस होता है बाय हॉरिजॉन्टल ग्राफ ऑफ अ फंक्शन में। तो ये थे इसके बेसिक फार्मूलाज। तो हम अब इसके ऊपर ग्राफ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके दोनों का ग्राफ क्या क्या होगा, वर्टिकली का ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल का ग्राफ क्या है। तो ये है जी हमारे पास बेसिकली ग्राफ वर्टिकली ग्राफ का। तो ये हमारे पास फंक्शन की लाइन है जहाँ से फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो जब फंक्शन को हम नीचे कंप्रेस करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? डिवाइड हो रहा है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है जी, डिवाइड हो रहा होता है। यानी कि जब हम किसी ग्राफ को स्ट्रेचिस करते हैं वाई तो हमारे पास कांस्टेंट जो नंबर होता है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इन केस हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस में ग्राफ क्या होगा जी? तो हॉरिजॉन्टल के केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा तो वो ऊपर को कंप्रेस होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इन केस ऑफ स्ट्रेचिस में हमारे पास फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड होगा, जिसका ग्राफ हमारे पास ये होगा। ये बेसिकली जो ग्राफ थे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली स्केलिंग फार्मूला का बेसिकली ग्राफ थे। तो इन ग्राफ को एंड फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो जो कि इसी से रिलेटेड होंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 57। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है जी x² - 1, और जो फैक्टर दिया हुआ है वो फैक्टर स्ट्रेचिस वर्टिकली बाय फैक्टर 3। हमारे पास जो फंक्शन का ग्राफ है वो क्या हो रहा है जी? स्ट्रेचिस हो रहा है। यानी कि हमने जो फंक्शन की वैल्यू उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास फैक्टर 3 दिया हुआ है। यानी कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी? y = CF ऑफ x, यानी कि किसी कांस्टेंट नंबर से हमने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, तो इसे कांस्टेंट नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा जी? 3x² - 3। तो ये था इन केस ऑफ वर्टिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 58। y = 1 + 1/x²।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। तो इसके जो फैक्टर हैं वो फैक्टर बाय 2 है बाय कंप्रेसेस, कंप्रेस हो रहा है जी इन केस ऑफ वर्टिकल, इन केस ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल में हमारे जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है जी, कंप्रेस हो रहा है। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ है इन वर्टिकली, तो वो फंक्शन से हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड हो रही है, यानी कि इस फंक्शन को हमने जो फैक्टर है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है 2, यानी कि 1/2 से हमने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू 1/2 फंक्शन की वैल्यू में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी 1/2 प्लस 1/2x² इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 57 है। तो उसकी वैल्यू y इज़ इक्वल टू x² माइनस वाई। तो वो क्या है जी, कंप्रेस हो रहा है जी हॉरिजेंटल, कंप्रेस हॉरिजेंटल, इसका फैक्टर क्या है बाय 2। तो इसका हमारे पास हॉरिजेंटल का क्या फार्मूला है कंप्रेस का, तो फंक्शन से की वैल्यू से कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है जी x², अकेले x² से हमारा जो फैक्टर होगा जी, फैक्टर वो क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करें जी सी, इसकी वैल्यू हमारे 2 है और x² माइनस 1। तो इसका आंसर क्या है जी हमारे पास 4x² माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी, फंक्शन 1 + 1 ओवर x² है और स्ट्रेचेज हॉरिजेंटल बाय फैक्टर 3। इस फंक्शन वैल्यू में हमारे पास फंक्शन है जो स्ट्रेच होता है बाय हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का हमारे पास क्या फार्मूला है जी, हम फंक्शन की वैल्यू को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं, फंक्शन की वैल्यू को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं, ना कि किसी कांस्टेंट नंबर को फंक्शन की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, यानी कि x को हमने 2 से डिवाइड करना है किसी कांस्टेंट नंबर से जो कि हमारे पास फैक्टर गिवन दिया होगा। इस केस में हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है 3 है। तो हमारे पास जो फंक्शन है इसकी वैल्यू को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा जी, 1 + 1 ओवर x² बाय 9। तो इन केस ऑफ 9 हमारे पास वो अबव दी लाइन चला जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 + 9 ओवर x² इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास जो फंक्शन है वो कंप्रेस हॉरिजेंटल बाय 4, कंप्रेस हो रहा है जी हॉरिजेंटल बाय फैक्टर 4 से। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला है जी, फंक्शन की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो कांस्टेंट नंबर इस केस में क्या है हमारे पास 4। तो 4 को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट नंबर से तो इसका आंसर हमारे पास 4x + 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में हमारे पास जो फंक्शन है जी वो x + 1, तो स्ट्रेच हो रहा है फंक्शन वर्टिकली बाय फैक्टर 3। जब हमारे पास फंक्शन स्ट्रेचेस होता है तो हम इसे कांस्टेंट नंबर से फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या है जी 3 है, फंक्शन को मल्टीप्लाई करें जी तो 3x + 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 63, y इज़ इक्वल टू 4 - x के स्क्वायर रूट। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर है वो स्ट्रेचेज हॉरिजेंटल बाय फैक्टर 2 है। इन केस ऑफ स्ट्रेचेज हॉरिजेंटल हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है स्केलिंग का, वो फंक्शन की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड होती है। तो इन केस ऑफ हमारे पास जो बेसिक वैल्यू वो कांस्टेंट नंबर की क्या है जी x² है, यानी कि x को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या आ रहा है जी, अकॉर्डिंग टू फार्मूले के 4 - x² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास एलसीएम इसका 4 आ रहा है जी, 16 - x² इज इक्वल टू x²। ये इसका हमारे पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में हमारे पास क्या है जी, फंक्शन की वैल्यू 4 - x² एंड स्क्वायर रूट है। तो जो इसका फैक्टर है वो क्या हो रहा है जी, कंप्रेस वर्टिकली बाय 3। जो कंप्रेस वर्टिकली बाय 3 है तो इसका हमारे पास जो फार्मूला है जी वो किसी कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन से हमारे पास डिवाइड होता है, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई होता है या हमारे पास c से डिवाइड होता है। तो इसको हम फॉलो करते हैं जी क्वेश्चन में। तो जब हमारे इसमें कांस्टेंट नंबर क्या है जी 3 है, इसको फंक्शन से हम जब डिवाइड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जब हम
यहाँ पे लगाएंगे जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में हमारे पास वैल्यू क्या है जी फंक्शन की 1 प्लस माइनस एक्स क्यूब। इसके हमारे पास फैक्टर क्या है जी कंप्रेस हॉरिजॉन्टल बाय 3, कंप्रेस हॉरिजॉन्टल बाय 3। तो इसका हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है जी फंक्शन की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होती है। तो जब फंक्शन की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा उसकी वैल्यू, तो आप फाइंड आउट करें जी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लो, उसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्यूब लें, तो हमारे पास इसकी आंसर 1 माइनस 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है और एक्स का क्यूब हमारे पास एक्स क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 66 है, बेसिक चीज़ इसमें हमारे पास वैल्यू वो क्या है जी प्रीवियस क्वेश्चन की है 1 माइनस एक्स क्यूब, लेकिन इसमें हमारा जो फैक्टर है वो स्ट्रेचेज हॉरिजॉन्टल बाय 2। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था जी कंप्रेस था, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी स्ट्रेचेज हो रहा है। तो स्ट्रेचेज का हमारे पास फार्मूला क्या है जी फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड होता है, किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे एक फार्मूले पर। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या है जी 2 है, 2 से डिवाइड किया है, एक्स का क्यूब है तो क्यूब ओपन करें जी हमारे पास इसका आंसर 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8। 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 हमारे पास एलसीएम है जी, 8 1 ज़ार 8 माइनस एक्स क्यूब। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8। So thanks for watching this video. Please subscribe the channel and press bell icon to get the latest update. इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। थैंक्स।